जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं मैट्रिक साइंस सब्जेक्ट के लिए सेकंड सिटिंग में जो है कि आप एग्ज़ाम दिए हैं विज्ञान के लिए सेकंड सिटिंग में, तो उसका आंसर की जान सकते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। आप जो है कि अपने क्वेश्चन में खोज करके टिक मार लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही स्कोर किया है। तो कह रहा है कि लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, तो देखिए आवर्धन विहीन होता है, जो कि ऑप्शन आपको सी हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 कह रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है, तो ये इनका द्वारक कहलाता है, जो कि ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव जो होता है कि सीधा होता है, तो ऑप्शन आपको हो गया सी, समतल दर्पण में। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से। ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है प्रकाश का जो है कि प्राथमिक वर्ण है, तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि ईंधन है, तो ईंधन क्या है, ये सीएनजी, एलपीजी और लकड़ी, ये सभी ईंधन है। ऑप्शन आपको हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो पेट्रोलियम, कोयला, ये दोनों है उदाहरण। ऑप्शन हो गया आपको सी। अगला ऑब्जेक्टिव है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो क्षारीय होता है। ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6, तो यह इसमें जो है कि संयोजक बंधनों की संख्या होगी, तो ऑप्शन आपको हो गया डी, 7। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो ये प्लास्टर ऑफ हो गया पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो एक। ऑप्शन हो गया आपको एक। जितना पीएच मान कम होगा उतना जो है कि 7 से जितना कम होगा उतना जो है कि अत्यधिक अम्लीय होगा, इसलिए एक हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3 होते हैं। ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का जो है कि अयस्क है, तो ये कॉपर का है। आपको हो गया ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का जो है कि सुचालक है, तो वो ग्रेफाइट है। ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि बैटरी का अम्ल है, तो वो हो गया आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सांद्र H2SO4 हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaO होता है। ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि आयोडीन नमक हैं, तो देखिए इनका जो है कि दोनों होगा। ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट होता है, जो कि ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो ये गंधीय हो गया। ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है, तो ये हो गया यहाँ पर देखिए मेजर जो है कि कंपोनेंट का है, तो प्रोपेन हो गया। ऑप्शन आपको हो गया डी। यहाँ पर देखिए C60 फ्लोरीन
की आकृति निम्नलिखित में कैसी होती है? तो फुटबॉल की तरह। ऑप्शन हो गया आपको बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का जो है कि अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है, तो 110 वोल्ट पर प्रचालित करते, इसका जो है कि सही ऑप्शन आपको होगा डी 25 वाट। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसी लंबे विद्युत धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है? तो इनका जो कमेंट करके आप लोग जवाब बताइए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, तो ओम मीटर हो गया, जो कि ऑप्शन आपको एम है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है? तो विभवांतर समान रहती है, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ओ नवीकरणीय ऊर्जा है, तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा हो गया, ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव हो देखिए, कह रहा है कि ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत हैं, ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत हैं, तो ये हो गया आपको अनवीकरणीय कह रहा है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम, ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, तो देखिए ये सभी गुण होना चाहिए, ऑप्शन आपको हो गया डी, यानी जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण परिवहन आसान हो, जिसमें ये सभी गुण हो, तो ऑप्शन हो गया आपको डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को, ऑप्शन आपको हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि पौधे के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन आपको हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ऑप्शन आपको हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, निम्न में से कौन जो है कि हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो विल्सन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है, ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि पौधों के गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है, ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, किण्वन की क्रिया पाई जाती है? तो ईस्ट में, ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु हैं, तो ब्रोमीन रहती है, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है? तो देखिए ऑप्शन आपको हो गया ए 7। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि पेंटेन के कितने संरचना समायवी संभव हैं? तो 3, ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि दही में कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डूबकर रखते हैं? तो सोडियम को, ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, Al4C3 के जल अवघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? तो ये मेथेन बनता है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, वो धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो क्या है? तो Au है, ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं वयस्क मनुष्य के? तो ये 32 दांत होते हैं, ऑप्शन आपको हो गया बी। मस्तिष्क उत्तरदायी है, देखिए तो ये सभी के लिए होगा, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, ऑप्शन आपको हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का, ऑप्शन आपको हो गया सी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन है, ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो ये आपको हो गया फल कहलाता है, ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो XX, ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है? तो गोबर छत्ता,
ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो भीतरी, ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो ये देखिए पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, ऑप्शन आपको हो गया डी, इनमें से सभी। कह रहा है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो 2% होती है, ऑप्शन आपको हो गया सी। उसके बाद देखिए अगला ऑब्जेक्टिव, कह रहा है कि भ्रूण का जो है कि विकास होता है तो गर्भाशय में होता है, ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का, ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि लेंस क्षमता का जो है कि मात्रक है, तो डायोप्ट्रोड होता है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, तो 62 का देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कड़ाई की प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, कांच में, ऑप्शन आपको हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी जो है कि धनात्मक होती है, तो ये हो गया आपको उत्तल लेंस, ऑप्शन हो गया आपको ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर, इसका जो है कि आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, संतृप्त। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि इथिलीन है, तो देखिए इथिलीन क्या है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, बायोगैस नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि टेढ़ी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था, टेढ़ी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो बिजली उत्पादन, ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, फ्लोरीन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, तो ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो इसका ऑप्शन होगा आपको सी, 78%। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ये आपको सूर्य का प्रकाश हो गया, ऑप्शन आपको हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो डार्विन ने, ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, तो ऑप्शन आपको हो गया, वो हो गया आपको सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो देखिए 77 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, क्लोरोप्लास्ट। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, परिशेषिका का जो है कि हिस्सा है, तो 78 का जो है कि सही ऑप्शन आपको होगा आहार नाल का, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तो ये हो गया आपको मांसाहारी, ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, घास, पुष्प और चमड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने जो है कि 80 में 80 ऑब्जेक्टिव का जो है कि आंसर जान लिया है। जो भी छात्र अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, निश्चित रूप से जुड़ जाइए।